और अब हमें सेकेंड पार्ट दैट इज इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कैलकुलस वो कवर करना है। अगेन हाई वेटेज टॉपिक है, बोर्ड्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, जेई के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अभी हम इनडेफिनेट पढ़ेंगे, फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर एरिया अंडर कर्व, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे टॉपिक एक एक करके हम कवर करेंगे और सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। अगर एक टॉपिक का भी आपको जैसे खासकर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर डाउट रह गया तो आपको बचे हुए टॉपिक को कवर करने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। और थोड़ा सा खुद पे भरोसा रखना, टॉपिक टफ नहीं है, डूएबल है। मतलब खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है और इसका होमवर्क करना मस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, खासकर एनसीईआरटी, कम से कम एनसीईआरटी तो आपको करना ही पड़ेगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आपको एनसीईआरटी कम से कम करना पड़ेगी, तब जाके चैप्टर समझ में आएगा और अच्छे लेवल की क्वेश्चन आप कर पाओगे। इसकी एनसीईआरटी मस्ट टू है। बिना एनसीईआरटी के आप डायरेक्टली पीवाईक्यू है या मॉड्यूल स्टार्ट मत करना। पहला टारगेट यही रखना कि जो भी मैं लेक्चर कवर करूँ उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में पोर्शन है पहले उसको फिनिश करोगे, वो हो जाता है, उसके बाद आप मॉड्यूल पे मूव कर सकते। दो ही काम आपको इस चैप्टर में करना है, एनसीईआरटी और मॉड्यूल। उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को? यस सर। यस सर। वेरी गुड, ठीक। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जेई के हिसाब से भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इसमें वेटेज आता है। मतलब बेसिकली डेफिनेट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन बिना इंडिफरेंट के नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इंटरलिंक्ड ही हैं। तो आपको ये तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये अच्छे से आएगा तो फिर आपको डेफिनेट अच्छे से आएगा, ठीक है। बिना इंडेफिनेट के डेफिनेट भी नहीं होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं होगा। ये इसके सारे सब टॉपिक है जो आने वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7 पीवाई। अगले 7 से 8 लेक्चर में 2 वीक का टारगेट है। अगले 2 वीक में, अगले 7 लेक्चर में हमको ये चैप्टर फिनिश करना है प्रॉपरली। अपनी तरफ से मैं थ्योरी एक एक चैप्टर की डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों को भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। और कहाँ से करनी है? सबसे पहले एनसीईआरटी से और फिर सेकेंड मॉड्यूल से। और फिर जब चैप्टर एंड होने वाला होगा तब फिर आप पीवाईक्यू करना, अभी नहीं करना है पीवाईक्यू। वो भी मैं पीवाईक्यू दूंगा वही करना है। खुद से गूगल पे जाके सर्च करने मत बैठ जाना, नहीं तो चैप्टर ही छोड़ दोगे फिर। सबसे पहले एनसीईआरटी करनी, सेकंड मॉड्यूल करना है, ठीक है। और टाइमली डाउट डिस्कशन इस पे करते हैं। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 3 टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको इसके लिए याद होने पड़ेंगे, जितने भी फॉर्मूले है वो फॉर्मूले सारे पता होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, इसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो इंटीग्रेशन है इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक फंडामेंटल एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया, फिजिक्स का एक क्वेश्चन है मान लो, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 8। मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है और पूछा गया है बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बताओ कैसे बताओगे? एट टी इक्वल टू मान लो 1 सेकेंड, 1 या 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपको ये पता करना। डिस्प्लेसमेंट दिया, वेलोसिटी पूछी, तो क्या करें बताओ? से डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो सही बताया, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
वेलोसिटी इज Yes. नथिंग बट Yes. डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, हमने ऑलरेडी सीख रखा 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 7। अब जो भी टाइम पे पूछा आप इसमें टाइम को t को जगह 2 रख दोगे। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes. sir. यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। हमने हम अगर डिस्प्लेसमेंट दिया तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी दिया तो एक्सीलरेशन भी निकल जाएगा इससे। अच्छा कोई बोलेगा अच्छा मान लो वेलोसिटी दे दी, मान लो आपको वेलोसिटी दे दी और पूछा है कि बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। Same. वेलोसिटी दे दी और Integrate. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सोचना पड़ेगा किसका डिफरेंशिएशन करूं ताकि ये मिल जाए, है ना। मुझे मान लो वेलोसिटी दे दी, Yes. Yes. वेलोसिटी मुझे दे दी है वो पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे मिलती है, डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलती है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी मिलती है। अब वेलोसिटी यदि डिस्प्लेसमेंट पूछा तो मुझे ये सोचना पड़ेगा मैं किसको डिफरेंशिएट करूं ताकि मुझे वेलोसिटी मिल जाए, किसका मैं डिफरेंशिएशन करूं टी के रेस्पेक्ट में ताकि मुझे वेलोसिटी मिल जाए। तो आप प्रिडिक्ट करके बता सकते हो क्या आएगा, बताओ यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन होगा ये। सर S का डिफरेंशिएशन होगा V के लिए। नहीं, ये जो आंसर आ रहा है ये यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा ये पूछ रहा हूँ। यहाँ पे क्या फंक्शन होगा ताकि जिसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाए। सर एक्सेलरेशन। Sir, TQ plus T. टी क्यू प्लस टी, T. देखो ध्यान से यस सर। ये किसका डिफरेंशिएशन, ये पूछ रहा था मैं, ये किसका डिफरेंशिएशन है। 3t स्क्वायर प्लस 1 किसका डिफरेंशिएशन है, टी क्यू प्लस टी का है। यस सर। Yes. इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब मैंने ये क्या पूछा, वेलोसिटी दिया, डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ मैं किस चीज का डिफरेंशिएशन करूँ ताकि मुझे ये मिल जाए। तो ये जिसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा उससे वेलोसिटी मतलब ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, टी क्यू प्लस टी है ना। Yes. sir. Yes sir. ये अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी अपने आप मिल जाएगी। तो ये मेरा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। आ रही बात समझ में? Yes sir. Yes, sir. अच्छा कोई बोलेगा कि सर क्या मैं इसको टी क्यू प्लस टी प्लस 5 नहीं लिख सकता क्या। देखो ध्यान से, क्या इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई बोलेगा सर टी क्यू प्लस टी माइनस 8 का भी डिफरेंशिएशन तो ये आएगा, है ना। Yes, sir. Yes sir. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो कोई भी कांस्टेंट इसके अंदर आ सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट में तो ये सारी चीजें आ सकती है। तो मुझे जनरलाइज वे में मैं क्या लिखूंगा, टी क्यू प्लस टी प्लस सी लिखना पड़ेगा, है ना। प्लस क्या लिखना पड़ेगा, C. ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलता हूं इंटीग्रेशन। यहां से डिफरेंस बेसिकली वेलोसिटी दिया और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी लाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। और वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Integration. इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसको सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो बेसिकली इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपका क्या आ रहा है, टी क्यू प्लस टी प्लस सी, ठीक है। इस चीज का इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। Yes. सो योर इंटीग्रेशन Yes, इज sir. नथिंग बट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब आपने जो डिफरेंशिएशन में चीजें सीखी थी, इंटीग्रेशन क्या है, उसका रिवर्स प्रोसेस। अब डिफरेंशिएशन में क्या चीजें थोड़ी आसान लगती थी, वहां पे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में तो क्वोशिएंट रूल लगा दो, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो चेन रूल लगा देंगे, तो वो चीजें बहुत आसान होती है। लेकिन इंटीग्रेशन में ये सारे रूल ऐसा जरूर नहीं फॉलो, ये सारे रूल फॉलो नहीं होते। यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा प्रॉपर्ली, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जनरलाइज बताया, अगर मान लो कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा स्मॉल एफ एक्स का तो मुझे कैपिटल एफ एक्स मिल जाएगा प्लस सी में। और जब सी जो होता है वो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी इज नथिंग बट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसी की मदद से आप सारे फॉर्मूले कर सकते हो। जैसे मैंने आपको सिखाया था log x बेस e, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है,
1 by x, 1 by x तो मैं बोलूंगा 1 by x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log Log of log x log। तो पहली बात, आपको ये सारे फॉर्मूले एकदम रटे हुए होने चाहिए। तो सबसे पहले इन सारे फॉर्मूले को आपको आता हो नहीं आता हो सब लिखो एक बार ढंग से, और लिखते लिखते कोशिश करो दिमाग में याद भी होते जाए। एवरीवन राइट दिस फॉर्मूला क्विकली। अच्छा, किसी को भी कोई भी स्टेप में डाउट आता है खुद से पूछ लेना अनम्यूट करके, अब घबराने की जरूरत नहीं है, इतने दिनों को क्लास लेते लेते। आपको अगर डाउट आ रहा है तो आपको पूछना पड़ेगा, कोई और पूछेगा नहीं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सुहानी को डाउट है तो नवजोत नहीं पूछेगी, सुहानी का डाउट सुहानी पूछेगी, नवजोत का डाउट नवजोत पूछेगी, राइट? तो अगर आपको डाउट आ रहा है, yes sir आपको हैंड रेस करना है, माइक को अनम्यूट करना है, पूछना कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, प्लीज बता दीजिए, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कंसंट्रेट होकर अच्छे से पढ़ना आज के लेक्चर में। कहीं पे भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो बोल देना कि सर ये वापिस समझा दो, या फिर आप चैट बॉक्स में लिख देना। जल्दी से फॉर्मूला उतार लो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छे से लिखो और याद भी रख कर लो, सारे इंपॉर्टेंट है। क्या लिख लिया सबने? no yes sir Yes, sir. ओके, याद भी कर लेना एक बार जल्दी जल्दी। इसने लिख लिया वो बिना देखे याद कर लो, मतलब बिना देखे को चेक कर लो आपको याद हो रही कि नहीं हो रही। ए की पावर एक्स का देखो ध्यान रखना, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, सीकेंड एक्स का हो जाएगा लॉग सीकेंड एक्स प्लस 10x, कॉसेक का कॉसेक माइनस कॉट, सीकेंड इंटू 10 का क्या होगा सीकेंड एक्स, सीकेंड स्क्वायर का ध्यान रखना 10x होता है। then sir. डन एवरीवन? या yes आगे sir की? yes sir ओके वेरी गुड। 1 बाय क्वाड्रेटिक आएगा तो ये सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लो, फिर एक एक करके सब सीखेंगे अपन, है ना? अभी सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवा रहा हूँ, बस लिखते जाओ स्टैंडर्ड वाले। ये इनवर्स का डिफरेंशिएशन है सारे, आपको ध्यान होगा, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। डन? yes sir Yes, sir. ये भी लिख लो, सेकेंड का इंटीग्रेशन ये होता है, और इसको लिखने का एक तरीका और ये भी होता है, कभी कभी 10 के टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी आंसर अगर आपको इस फॉर्मेट में थे तो भी ध्यान रखना, लिख लो।
रिटर्न Yes, sir. Yes, sir. 2 मिनट सर। बस उसी का सब पार्ट है। आप चाहो तो जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना सेकेंड एक्स का, उसी के आगे लिख दो। लिखने का दूसरा तरीका है। डन। अब ये नोट करके लिख लो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है, कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन बाहर आ जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है sin x प्लस 5x क्यूब का, या फिर पहले इसका x, मान लो sin x प्लस x क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, तो एडिशन में इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। sin x का इंटीग्रेशन अलग कर लो, x क्यूब का इंटीग्रेशन अलग कर लो। एडिशन में सब्ट्रैक्शन प्लस और माइनस में इंटीग्रेशन अलग अलग हो सकता है। sin x कितना हो जाएगा माइनस cos x, और x क्यूब को कितना हो जाएगा x की पावर 4/4, और ओवरऑल इंटीग्रेशन c। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो 5 मान लो दिया है, 5 10x का इंटीग्रेशन करो। तो कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर भेज दो। पहले कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, फिर 10x का इंटीग्रेशन अभी बताया, बताओ क्या होता है? Log mod cos x. माइनस लॉग मॉड cos x। ये माइनस पावर में चल जाएगा तो 1/cos को सेकेंड भी लिख सकते हो, ठीक है? इसको लिख सकते हैं 5 log सेकेंड x, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यस। Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. ये -1 को पावर में भेज दो तो 1/cos को सेकेंड लिख देंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी, और ये दूसरी प्रॉपर्टी, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन अलग अलग हो सकता है। चलो अब कुछ क्वेश्चन, ये तो चलो छोड़ो, हाँ इनको ट्राई करते हैं। एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। करो करो कोशिश अपने हिसाब से। 3 क्वेश्चन दिए आपके सामने, इंटीग्रेट करो जल्दी से। सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा स्पीड मेंटेन रखना। ओके इंटीग्रेशन। यस सर। Yes, sir. वेरी, बाकी लोगों ने भी कर लिया है, कर रहे हो अभी? सर कर रहे हैं। कर रहे हैं, करो करो, ठीक। और जिससे नहीं हो रहा है वो घबराना नहीं है, स्टार्टिंग है, सीखोगे आप, ठीक है? धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले में ऊपर एक्स क्यूब माइनस 1/x² था, तो क्या करें इसमें बताओ?
क्या किया आप लोगों ने? सर पहले x क्यूब का इंटीग्रेशन कर लिया, फिर 1 का एंड फिर x क्यूब का। पहले एक्स क्यूब का करा, यस फिर 1 का कर दिया, और नीचे एक्स स्क्वायर को सर x क्यूब का भी वैसे ही नीचे सर जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है ना उसी फॉर्मेट में किया। अच्छा अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, सर क्या हमने हम पहले अलग किया। हाँ, Sir, क्या हम denominator क्या separate अलग कर कर सकते हैं क्या? यस सर। ऐसे कर सकते हैं? यस सर। Yes, sir. अच्छा, मैंने क्या आपको ये सिखाया है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन, सॉरी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन अलग अलग हो सकता है क्या? No, sir. यस। No. कहाँ सिखाया? No, यस sir. यस मैंने क्या बोला? Sir, सिर्फ एडिशन plus y. सब्ट्रैक्शन, हाँ सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग कर सकते हो, डिवीजन में अलग अलग नहीं कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में भी अलग अलग नहीं कर सकते, है ना? कोई बात नहीं, ये फर्स्ट टाइम में गलती सबसे होती है, इसलिए मैंने आपकी कराया नहीं, आपको दिया कि आप, ताकि आप गलती देखो यहाँ पे आप गलती करोगे तो ही सीख पाओगे। जो बच्चा ट्राई नहीं कर रहा वो तो कभी नहीं सीख पाएगा। आपको पहले खुद से गलती करनी फिर सीखनी है। यहाँ पे आपसे क्या गलती होगी, बहुत सारे बच्चों ने क्या करा, ऊपर नीचे अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, ऊपर का इंटीग्रेशन अलग, नीचे का इंटीग्रेशन, मतलब आपने डिवीजन में इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया, तो ये काम कभी नहीं करना है। मैंने क्या सिखाया, इंटीग्रेशन सेपरेट तभी हो सकता है जब दो एडिशन में सब्ट्रैक्शन में, यहाँ पे दो चीजें डिवाइड हो रही, तो डिवाइड में आप इंटीग्रेशन अलग अलग नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा, पहले सब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि ये चीजें सेपरेट हो जाए। सबसे पहले क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब जब चीजें सेपरेट हो गई है, अब आप इसको कर सकते हो इंटीग्रेट। पहले आप इसको अलग अलग कर दो, अब डिफरेंस में अलग अलग हो सकता है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर -2। माइनस। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी हमने फॉर्मूला देखा था एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। Sir, x to the power n plus 1 upon n. एन अपॉन एन प्लस एन प्लस 1, Sir, n plus 1. एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, याद रखना। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अब यहाँ पे एक्स से मतलब पावर 1 है, पावर कितनी है, 1। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे पता क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे भी -2 प्लस 1 करोगे तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। आ रही बात समझ में? यस। Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे, X square by 2. एक्स स्क्वायर बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर -1, एक्स की पावर, ठीक है, एक्स की पावर -1 को 1 अपॉन एक्स लिख सकते हो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पावर फ्रैक्शन है तो क्या करें अगले वाले, सर फ्रैक्शन में भी 1 ऐड Minus 1 करेंगे। करते हैं, sir. क्या करते हैं? So, x to the power n plus 1 upon n plus 1. अच्छा, क्या यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, एक्स की Yes. पावर एन का ये जो फॉर्मूला है, यस सर। क्या यहाँ Yes, पे sir. एन 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 की कंडीशन क्या थी, क्या एन को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा? बोलो, एन के लिए कुछ बोला है क्या? एन बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट -1, -1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट, Minus क्योंकि -1 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। -1 मतलब 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन तो ये होता है ना, तो -1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अच्छा, 1 मतलब क्या है, 1 मतलब क्या होता है, x की पावर 0, Yes, yes. तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। और आपको पता है 1 किसका डिफरेंशिएशन होना था, x का डिफरेंशिएशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x, तो आ जाएगा x की पावर 2/3 प्लस 1 मतलब 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 और x। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे पावर 3/2 है, तो वापस फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, 1/x का इंटीग्रेशन यहाँ पे फॉर्मूला पता अप्लाई कर देना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। log of x। Yes, sir.
आ रही बात समझ में कि नहीं? देख लो सारे पार्ट, किसी को कोई भी पार्ट में डाउट हो अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डाउट आ सकता है, नॉर्मल बात है ये, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर आपको डाउट आ रहा है तो पूछ लो। आ रहा है क्या कहीं? No, sir. तो जल्दी समझ में आ गया क्या? सर स्कूल में कवर हो गया टॉपिक। हाँ, जिसके स्कूल में कवर हुआ उसके तो ठीक है, जिसके स्कूल में कवर नहीं हुआ उसके लिए तो दिक्कत होगी। देखो अब ध्यान रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक्स की पावर 3, पावर जब भी हो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो क्या करना है, पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, चाहे पावर फ्रैक्शन क्यों ना हो। अब रूट एक्स आ गया मान लो, तो रूट एक्स मतलब क्या, एक्स की पावर 1/2, 1/2. इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। पावर इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड हो जाता है। मान लो आपका है 1/रूट एक्स, रूट एक्स मतलब क्या, एक्स की पावर -1/2 है, तो वापस फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, तो एक्स की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। तो चाहे पावर इंटीग्रल नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ध्यान रखना, बस 1/x में ध्यान रखना, 1/x में फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना। 1/x का तो सिंपल इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। लॉग ऑफ एक्स। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो अब कोई ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें, करो इनका इंटीग्रेशन। देन सर। यस। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी कर लो। ठीक हो, देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट में एडिशन में अलग अलग हो जाएगा, तो साइन एक्स को अलग कर लोगे, कॉस एक्स को अलग कर लोगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, माइनस, Minus Minus cos cos और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। sin x. साइन एक्स। वेरी गुड, प्लस सी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में कॉसेक दिया हुआ है, तो पहले मैंने मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों के साथ। तो कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉसेक इंटू कॉट। अच्छा, ये भी स्टैंडर्ड है। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन Yes, कहीं sir. देखा है क्या, पता क्या होता है, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? Cot x. Minus. हाँ, माइनस कॉट एक्स। Minus वेरी गुड। और ये कॉसेक इंटू कॉस, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? Minus Minus cosec. cos माइनस कॉसेक। वेरी गुड, बाकी लोग भी आंसर दिया करो, ठीक है, कुछ थोड़े ही बच्चे देते हैं। तो ये आपका इसका हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे ये तीनों। थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या करेंगे, अब इस कॉस स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं।
जैसे इस cos स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड करोगे, साइन के साथ अलग कर लिया, 1 के साथ अलग कर लिया, तो बताओ ये क्या बन जाएगा पहला पार्ट? So sec square x. वेरी गुड, सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया। अच्छा ये सेकेंड पार्ट क्या बना? So 10x sec x. वेरी गुड, 10x into secant x या 10x into secant x। अच्छा ये भी स्टैंडर्ड है क्या? सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? So 10x. 10x का। वेरी गुड। और secant x into 10x किसका होता है? Sec x. secant x का। वेरी गुड। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होंगे तो अलग अलग करके इंटीग्रेट सिंपली कर लोगे। आ रही बात समझ में यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो थोड़ा और दिमाग लगाओ, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े फॉर्मूले सोच के सोचो। फंडामेंटल फॉर्मूले, ज्यादा हाई लेवल नहीं है, एकदम फंडामेंटल है। आप लोग अपने दोस्तों को बोल देना ये लेक्चर मिस ना करें। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो, आपको मैंने पहले भी समझाया, गिव अप मत दो इतनी आसानी से। चीजें टफ लगेगी, टेस्ट पेपर टफ लगेंगे, मेजर टेस्ट आएगा तब भी थोड़ी दिक्कत होगी, पैनिकनेस आएगी, आपको हिम्मत लेके काम चलना है। मैथ्स में अगर आपने 6 क्वेश्चन कर लिए तो आपका ओवरऑल रिजल्ट सुधर जाएगा, 6 से 7 क्वेश्चन। भले ही थोड़े फिजिक्स में मान लो कम आए, मैथ्स में सुधार लिया तो बैलेंस हो जाएगी चीजें। आ रही बात समझ में? क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है 6 क्वेश्चन पे भी 95 परसेंटाइल दे देगा और आपके डुएबल। अगर आपने क्लासेस अटेंड करी तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम आराम से हो जाएंगे। इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करो और आप भी क्लास में पार्टिसिपेट करो, जो बच्चे नहीं बोलते हैं। सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा। विवेक, सुखजीत, रोहित, राजविंदर, प्रिंस, प्रतीक, ये लोग जो बुक बोलते नहीं क्लास में, क्रिश और भी बच्चे हैं जो, आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बोलो, जब जब आंसर देना चाहिए आपको। और अपने फ्रेंड्स को भी बोल देना अगर अब तक मिस करी तो अब मिस ना करें। इसलिए मैं ग्रुप में भी आपके 2 या 3 बार मैसेज, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर आपने इंटीग्रेशन का एक लेक्चर भी मिस किया, आपको आगे के कुछ भी लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। मैं पहले ही समझा रहा हूँ आपको, फिर बाद में मुझे मत बोलना कि सर समझ में नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन का हर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन मैथ्स का लेक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ, आपका जो ये पूरा चैप्टर है इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें आएगा आपका इंडेफिनेट, जो कि हम अगले 2 हफ्ते में करेंगे। फिर आएगा डेफिनेट, उसके लिए 2 हफ्ते लगेंगे, मतलब अक्टूबर पूरा मान लो इसी में जाएगा।
होगा तो 1 हफ्ते में ही हो जाएगा, 3 हफ्ते में दोनों हो जाएंगे। फिर आएगा आपका एरिया अंडर कर्व, और लास्ट आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इतना टफ नहीं है, डुएबल है चारों चैप्टर। और इसका वेटेज कितना है जेई में? एक यहाँ से, दो यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 1 2 3 4 5, लगभग 5 क्वेश्चन। अब सोचो, सिर्फ इतने इतने का ही 5 क्वेश्चन है। इन 5 में से मान लो आप 3 भी सही कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बाकी नहीं भी करो तो। अब देख लो कितना इंपॉर्टेंस है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए कोशिश करना कि अब लेक्चर मिस ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम सेइंग, अच्छी प्रैक्टिस करना, जो भी मैं होमवर्क तो करते रहना, और होमवर्क भी है ना थोड़ा रफ स्पीडली करो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को ग्रीन ब्लैक पेन से लिखोगे, सॉल्यूशन को ब्लू पेन से लिखोगे, फिर लाइन खींच के आंसर दोगे। अपन के बोर्ड्स की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, रफली सॉल्व करना है आपको। फटाफट रफली सॉल्व किया, फोटो खींचा, ग्रुप में डाल दिया कि सर हमने कर लिया होमवर्क, ठीक है? एकदम रफली, जैसे टेस्ट पेपर में सॉल्व करोगे। टाइमर सेट कर लेना है, इतना इतना है पर क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट का रख के, पर क्वेश्चन 2 मिनट का सेट करके स्टार्ट कर देना है। चलो, हो गया अटेम्प्ट? Yes, sir. चलो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर दिया है ऊपर नीचे, तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ इसको साइन कॉस में क्यों ना बदलते हैं। हाँ, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सेकेंड स्क्वायर को आपने बदला होगा कॉस स्क्वायर में, और कॉसेक स्क्वायर को बदला होगा आपने साइन स्क्वायर में। Science. Thanks, sir. अब फ्रैक्शन में क्या होता है, ये चीज नीचे आती है, ये चीज ऊपर चले जाती है, आपको सबको पता होता है, उल्टा हो जाता है। Yes, sir. Yes, sir. तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर। अच्छा, ये बहुत अच्छा हो गया। अब टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं, अब क्या करें? Sir, secant square x minus 1 में तोड़ देंगे. हाँ, वेरी गुड। देखो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं पता, लेकिन सेकेंड स्क्वायर का तो पता है ना। Yes, sir. और टेन स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर में एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, जो हमने क्लास 10 से सीख रहे हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है ना? जब भी आपके पास tan स्क्वायर आएगा, इसको आप सेकेंड स्क्वायर में आसानी से बदल सकते हैं। बोलो। Yes, Yes, sir. तो tan स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1. आधी बात समझ लेते, ये हमेशा ध्यान रखना, tan स्क्वायर आगे भी बहुत बार आ सकता है। tan स्क्वायर जब भी है उसको सेकेंड स्क्वायर में बदल दो, फिर इंटीग्रेट। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो सेकेंड स्क्वायर x अलग हो जाएगा, 1 अलग हो जाएगा। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, बाद में तो आप फटाफट डायरेक्ट करोगे, ठीक है? सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 10x, 10 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x x प्लस। अच्छे से देख लो, समझ में आया कि नहीं आया, देख लो अच्छे से। Yes, sir. आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब अगला क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा। इसमें बताओ क्या किया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें? कौन सा फॉर्म, जो मन में आ रहा है बता दो, गलत ही होगा चलेगा, जो आपके मन में आ रहा है बोल दो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। Cos 2x को 1 minus 2 sin square x लिख देंगे. हाँ, cos 2x, देखो सब बाकी सारे एंगल x के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो cos 2x को ही अप्लाई कर देते हैं, है? देखो बाकी सब तो x के टर्म्स में ही है, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है क्या? Yes, sir. 1 minus 2 sin square x. cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक तो होता है सबसे बेसिक फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। Yes. दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक और फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं, और एक tan के टर्म्स में भी होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इनमें से कौन सा वाला यूज करें? Sin वाला. क्यों? साइन वाले से फायदा क्या होगा? Sir, आसान हो जाएगा. Sir, उसको नहीं, साइन वाला यूज करोगे, साइन वाला यूज करोगे तो साइन आ जाएगा ना, नीचे भी कॉस है ऊपर भी कॉस है, सबको कॉस में बदल दो ना, है ना? ताकि पूरा क्वेश्चन कॉस में बदल जाए। Yes, sir. इससे ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें फैक्टराइज भी कर सकता हूँ। ऊपर से माइनस कॉमन लेना चाहो तो माइनस कॉमन ले लोगे, तो क्या बचेगा? देखो ध्यान से,
2 cos स्क्वायर थीटा, चलो आप पहले एक अच्छे से लिख लो फिर माइनस वन, कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बना आपके पास, एक cos स्क्वायर थीटा का टर्म आया, cos का टर्म आया, सॉरी थीटा नहीं x आएगा, थीटा की जगह सॉरी x आएगा ना, एक cos स्क्वायर x आया, cos x आया और प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस cos x। क्या न्यूमरेटर के फैक्टर बन सकते हैं क्वाड्रेटिक के? यस सर। आप चाहो तो इस लीडिंग कोएफिशिएंट को पहले पॉजिटिव बना दो ताकि आपके लिए फैमिलियरिटी अच्छी रहेगी। ऊपर वाले को ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, बनाओ फैक्टर। ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को तोड़ो और दो फैक्टर क्या आ रहे हैं, ऊपर जो क्वाड्रेटिक इसकी फैक्टराइज करो, क्या क्वाड्रेटिक है, 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, तो 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 1, 2t कॉमन, माइनस cos x हाँ तो देखो दो फैक्टर क्या, प्लस 2 cos। वेरी गुड, 2t प्लस 1 और t माइनस 1, ये दो फैक्टर बन रहे हैं, यस सर। है ना। तो हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 और सॉरी 2 cos x प्लस 1 और दूसरा क्या बनेगा cos x माइनस 1। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अरे सिर्फ फैक्टराइज किया और कुछ भी नहीं, इस क्वाड्रेटिक की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो कर ही सकते हो। यस देखो ये अपना Yes, sir. एक फैक्टर पूरा के पूरा ही कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, सिर्फ बचा 2 cos x माइनस 1, इसको आपने मतलब फैक्टराइज किया और आपके पास दो चीज बची, 2 cos x माइनस 1 सॉरी प्लस 1, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 sin x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। क्या समझ में आया बोलो? देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जो कि बहुत इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं था, यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन सीखनी थी। cos 2x का पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, उसको फैक्टराइज किया, एक फैक्टर कैंसिल हो गया, अलग अलग इंटीग्रेट करते, इंटीग्रेशन का पार्ट तो आसान ही था ना। यस यस सर। मेन तो क्या था, ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना और उसको फिर फैक्टराइज करना, ये दो पार्ट में करते हैं। तो cos x माइनस 1 cos x माइनस 1 अपने आप कैंसिल हो गया, बचा 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 का आसानी से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, हाँ है ना। Yes, sir. यस यस। अब वापस से एक और ये फॉर्मूला 1 माइनस cos 2, ये तो बहुत बार आया है, 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2, मैंने कहा था रट लेना, बहुत काम आएगा आगे। यस बताओ 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 Sir, 2 cos प्लस में क्या था cos cos square x. और माइनस में क्या था साइन। 2 इसको sin अपने square कॉपी के इंडेक्स में लिख लेना, बार बार बोल रहा हूँ, ये हर चैप्टर में आ जाता है, अपने मैथ्स कॉपी के इंडेक्स में आ जाना चाहिए अब तक, तो ये इतनी बार आ गया, क्लियर है। Yes, sir. यस तो 1 माइनस cos 2x को क्या लिख दोगे, 2 sin स्क्वायर x, 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 1/sin स्क्वायर आपका वापस क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर, है ना। cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, बताओ। So minus Minus cot cot x. वेरी गुड, माइनस cot x प्लस, बोलो हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, जिसको इंटीग्रेशन के फंडामेंटल फॉर्मूले याद नहीं है, मैंने पहले भी कहा था आपको चार्ट बना के चिपकाना है कमरे पे, नहीं तो बहुत दिक्कत, थोड़ी दिक्कत तो आ ही जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कम से कम इंटीग्रेशन, अगर पूरा इंटीग्रेशन करो मत करो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन छोड़ देना जेई के लिए, मत करना उसको, लेकिन बस फॉर्मूले रट लो। तो अभी भी अगर जिसने नहीं बनाया है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का चार्ट बना के अपने टेबल पे वहां चिपका दो, ताकि घूमते घूमते कभी भी याद करते, जरूरी है वो, ठीक है। ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी। अगर ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर एंगल ए बचे हुए दो एंगल का सम के बराबर है, दोनों तरफ में अगर 10 ले लेता हूं, दोनों तरफ में क्या ले लूं अगर 10, अब यहाँ पे 10 का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। और अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 10a माइनस 10a 10b 10c इक्वल टू 10b प्लस 10c। अब ये सबको साथ में कलेक्ट करूंगा तो 10a 10b 10c इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 10a माइनस 10b माइनस 10c के बराबर, जहाँ पे a सबसे बड़ा एंगल है। मतलब अगर मान लो एक एंगल बचे हुए दो का सम है, तो 10 की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनका जो प्रोडक्ट होता है
उनका आप डिफरेंस में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी देखो 3x जो है वो क्या है, x प्लस 2x के बराबर है। यस तो इस Yes, प्रॉपर्टी का sir. यूज करते हुए ये जो प्रोडक्ट में चीजें गिवन इसको मैं सम में तोड़ सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 10 ऑफ, सबसे पहले आ जाएगा 3x, फिर आ जाएगा माइनस 10 ऑफ 2x, फिर आ जाएगा माइनस 10 ऑफ x। इस प्रोडक्ट को हमने क्या करा, सम में तोड़ दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तोड़ दिया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log secant x या फिर माइनस log cos x या माइनस log secant x, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 3। अभी बताऊंगा क्यों डिवाइड करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। बस यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, कुछ भी नहीं, ये भी सिखाऊंगा आगे। अब यहाँ पे भी चलो दिमाग लगाओ, हिंट दे देता हूं मैं। इस आइडेंटिटी का सोच के इसमें दिमाग लगाओ।
चलो कर रहे 10 कर लिया ट्राई सबने एक बार Yes, क्या sir. कर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने क्या करा, एक +1 -1 दे दिया, -1 को अलग कर लिया और +1 को अलग कर लिया। ये स्टेप समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है a² - b² का, और यहाँ पे तो डायरेक्ट है, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स का। Yes, sir. ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, ये तो इसका इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो तो क्या होगा, a + b a - b। यहाँ पे तो एक फैक्टर कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, x² - 1 प्लस tan इनवर्स x। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस tan इनवर्स x, नया कांस्टेंट को c बोल दो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये मैनिपुलेशन से, ये एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है, ट्रिग्नो फॉर्मूला अप्लाई, मतलब बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन का इतना रोल नहीं है, इंटीग्रेशन तो बहुत इजीली हो रहा है, वापस से आपको मैनिपुलेशन पावर स्केल होना चाहिए। अब यहाँ पे भी पावर 6 नीचे स्क्वायर है, तो पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, Sir, बताओ। explain the whole thing. x² का होल क्यूब Yes, sir. Yes, sir. और 1 को लिख देंगे a³ 1 क्यूब। अब a³ + b³ की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, a + b a² - ab + b²। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. x⁻6 + 1 है तो ये हो जाएगा x² + 1 इंटू x⁴ - x² + 1। x² + 1 से x² + 1 कैंसिल, वापस आपका क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो गया, 3 टर्म आ गए अलग अलग, इन तीनों का आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। क्या आएगा, x⁵/5 - x³/3 प्लस x प्लस Yes, sir. आ रहा है समझ में कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा Yes, फॉर्मूला अप्लाई किया, yes, yes, e³ sir. वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। दिखने में बहुत टफ दिखेंगे, लेकिन चीजें अगर क्लास में रहोगे तो आपके लिए आसान दिखेगी। थर्ड वाले में भी a³ - b³ लग सकता है। अच्छा, a³ - b³ लगूंगा पर नीचे वाला फैक्टर कैंसिल तो नहीं होगा ना उससे? No, sir. नीचे No, वाला sir. फैक्टर, A plus B, नीचे वाला A minus B. cancel करने के लिए मुझे a³ + b³ लगाना पड़ेगा, तो क्या मैं +1 क्रिएट कर दूं? देखो -1 को क्या लिख सकते हैं, +1 -2 है ना। Yes, sir. मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाले को कैंसिल करने के लिए आपको a³ + b³ लगाना पड़ेगा, तब नीचे वाला कैंसिल होगा। तो उसके लिए मैंने +1 क्रिएट किया। +1 कैसे क्रिएट होगा, 1 - 2 की वैल्यू कितनी होती है, -1 ही तो होती है। बोलो, अब अलग अलग कर लो, अलग अलग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया था, x⁵5/5 x³ है ना, ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे। और ये वाला भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स। Tan inverse x. ठीक है, यहाँ पे ये वापस कैंसिल, फाइनल आंसर क्या जाएगा, x⁵5/5 - x³/3 प्लस x - 2 tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो ये
अभी हम आगे और पढ़ेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी है ना। मैं आपको 15 मिनट का समय दे रहा हूं। 15 मिनट में एटलीस्ट कोशिश करो जितने आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट बाद डिस्कशन करेंगे। एवरीवन स्टार्ट। अभी कितनी बज रही है? 7:58। तो 8:15 तक आपको फिनिश करना। स्टार्ट एवरीवन, फुल स्पीड में करना।
Done, sir. सबके अटेम्प्ट हो गए? Yes, sir. No, sir. करो करो अच्छे से, बाकी लोग भी पूरा अटेम्प्ट करो। जिसके हो गए अपने आंसर मैच करो, देखो कौन सा गलत है। एनसीईआरटी से देख लो आंसर। ठीक है चलो, हो गया अटेम्प्ट बाकी लोगों का? Yes, Yes, sir. Yes, sir. 20 तक हो गए। ठीक है, मैं एक बार आंसर की दिखा रहा हूँ, एक बार आंसर चेक करो, और जो आंसर गलत आया है या जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो पूछ सकते हो। ये आंसर की एक बार चेक करो। हो सकता है आंसर हाँ, इसमें तो डायरेक्ट ही होंगे सारे आंसर, इसमें कुछ भी मैं नहीं। प्लस सी नहीं लगा ऐसा पहले से। देख लो जल्दी से आंसर बताओ, कौन सा क्वेश्चन डाउट है? So fourth question. ठीक है, फोर्थ के अलावा बाकी लोग जल्दी से देख लो, सब अपने अपने डाउट्स निकाल के रखो। Sir, 13. 13। ठीक Sir, 10th. ठीक है, एक सेकेंड। फोर्थ, 10th, 13th और Sir, fifth. 5th। ठीक है, और
पूछ लो जल्दी से। क्लियर? चलो देखो बेटा, अब देखो एक चीज है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी लिख लो सब लोग कि मान लो कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन है मान लो कैपिटल एफ एक्स। अगर इस x की जगह मैं कोई लीनियर फंक्शन लिख देता हूं, ध्यान से सुनना, इस x की जगह अगर मैं कोई लीनियर फंक्शन लिख दूं ax प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन भी जो पुराना एफ एक्स था वही रहेगा, बस x की जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे, ax प्लस बी। x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, ax प्लस बी, और जहां पे जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दोगे, x के कोएफिशिएंट से क्या कर दोगे, डिवाइड। एग्जांपल के तौर पे आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, minus sin x. Sin X. cos का तो प्लस साइन होता है ना? Sin X. Yes, sir. Yes, sir. कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं पूछता हूँ cos ऑफ 5x प्लस 4 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, तो क्या लिखोगे? So sin 5x. सर ये डिवाइड में आ जाएगा इसका। सेम ऐसा कैसा आ जाएगा, x की जगह 5x प्लस 4 हो जाएगा और x के कोएफिशिएंट से क्या कर दोगे, डिवाइड। Yes, sir. अच्छा, ये सब चीजें ओनली फॉर लीनियर टर्म है ना, ओनली फॉर लीनियर, सब जगह मत लगा देना। ऐसा नहीं कि यहाँ क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में भी लगा दी, ओनली फॉर लीनियर। लीनियर इक्वेशन मतलब ax प्लस बी, हर जगह एप्लीकेबल मत कर देना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वैसे बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? Log X. The Log logs. X. अगर x की जगह मैं कोई लीनियर टर्म लिख दूं, बताओ। 3 log 1/3 log x. log ऑफ 3x माइनस 2, ऐसा कैसा 1/3 से डिवाइड Yes, sir. 1/3. Yes. Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब इसी तरह से जैसे आपको क्वेश्चन में दिया ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बेसिकली एक लीनियर टर्म है एक्स स्क्वायर जैसा, तो पावर क्या हो जाती है, +1 अपॉन +1, Yes, sir. है ना? दिया हो जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. ये आपका फोर्थ हो गया। इसके बाद आपने पूछा था फिफ्थ में sin 2x है और 4 3x है, ठीक है? So fourth वाले में उसका स्क्वायर ओपन करके नहीं करना था? कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ओपन करके भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ये भी करोगे तो उसको सिंपलीफाई कर लेंगे, दोनों सही है, तरीका गलत नहीं है। So मैंने ओपन करके किया था, आंसर कैसे मैच था? हाँ, वो तो आंसर में उन्होंने सिंपलीफाई किया ना, आपने जो ओपन करके आंसर किया उसको फैक्टराइज करो फिर। अब देखो sin 2x का इंटीग्रेशन बताओ आप क्या हो जाएगा उसी प्रॉपर्टी से। So minus cos 2x. और e की पावर x का इंटीग्रेशन बताओ तो क्या हो जाएगा। की पावर E की power E की power x upon 3. अब आ गया समझ में? Yes. Yes. Yes, sir. प्रॉपर्टी मेरी बताना रह गई थी, भूल गया था, इसलिए आपसे नहीं हो रहे होंगे। 10th वाला देख लो, 10th में क्या दिया था, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले उसको ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा ओपन। Yes. अब इंटीग्रेट कर दो, समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. पहले फॉर्मूले से ओपन कर दिया फिर इंटीग्रेट कर दिया। 10th के बाद 13 में फैक्टराइज करना पड़ेगा, 13 भी अच्छे। ऊपर का फैक्टराइजेशन कैसे होगा, देखो ध्यान से, शुरू के दो टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 1, फिर 1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 1, पूरे में से x माइनस 1 कॉमन, Yes. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कैंसिल, फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, हो जाएगा। Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी सारे होगा। अब देखो ये 15 में भी √x है, तो पहले तीनों से मल्टीप्लाई करना है एक एक करके, Yes. Sir.
मल्टीप्लाई करना, फिर बेस से में पावर ऐड हो जाती है, वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना। बेस से में प्रोडक्ट हो रहा है तो पावर क्या होती है, ऐड। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना है ना, और फिर इंटीग्रेट करना। Yes, sir. कर लोगे ट्राई? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो आज का अपना टारगेट कंप्लीट हो गया। फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन हमने सीख लिया है, और अगली क्लास में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो आज का मैं होमवर्क आपको नहीं दे रहा हूँ, आपका होमवर्क यही है, जो टेस्ट हुआ था स्टैटिस्टिक्स का, उसका सॉल्यूशन आपके ग्रुप में आ गया है क्या? पेपर का सॉल्यूशन और पीडीएफ यस सर हमारा हाँ बोलो। सर हमारा एओडी का टेस्ट हुआ था। एओडी का हो गया आप लोग को? सर स्टैटिस्टिक्स पिछले Yes, sir. इस वक्त तो एओडी था। नहीं, AOD पिछले संडे की बात कर रहा हूँ मैं, 27 तारीख को, 28 को। कल कौन सा टेस्ट था आपका? सर एओडी। AOD. एओडी का था क्या? यस सर। अच्छा, आपका एओडी का था क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा, मैं भूल गया, मुझे लगा स्टैटिस्टिक्स का अपन पेपर डिस्कशन ही नहीं किया। ठीक है, तो आप लोगों का काम यही है कि आपका जो एओडी का पेपर था उसको आप रीअटेम्प्ट करोगे और उसके डाउट्स इकट्ठे करके रख ले, ताकि अगली क्लास में आप पूछ लो। क्लियर है? यस सर। और आपका Yes, मेजर sir. टेस्ट भी है, तो उसमें मेजर टेस्ट में आई थिंक एओडी भी आएगा और 11 के टॉपिक भी आएंगे जिनका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो अपने मेजर टेस्ट की भी तैयारी अच्छे से। AOD नहीं है सर, सीधा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। अच्छा, वहीं तक है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर तो आप फिर अपने मेजर टेस्ट की तैयारी अच्छे से करो, यही होमवर्क है आपका। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes. चलो, Yes, थैंक यू, sir. बाय बाय, गुड नाइट।